गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं BFS एंड DFS की। BFS का मतलब यहाँ पर ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च है और DFS का मीनिंग यहाँ पर डेप्थ फर्स्ट सर्च है। दोनों ही टेक्निक आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ी है, ठीक है। दोनों ही टेक्निक ट्रैवर्सिंग के लिए है और दोनों ही टेक्निक का यूज हम ट्री और ग्राफ दोनों के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हाउ वी कैन परफॉर्म BFS एंड DFS विथ रिस्पेक्ट टू ट्री, ठीक है। जैसा कि BFS की बात कर रहे हैं अपन, सबसे पहले BFS डिस्कस करेंगे। तो BFS की बात कर रहे हैं तो BFS का फुल फॉर्म है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। मतलब सबसे पहले ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो आपका ट्री गिवन है उसके नोड्स को ट्रैवर्स करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ट्री अवेलेबल है हमारे पास जिसमें बहुत सारे नोड हैं यहाँ पे, ठीक है, और जिसमें टोटल 3 लेवल्स हैं, लेवल 0, लेवल 1 एंड लेवल 2। सो अकॉर्डिंग टू ब्रेड्थ वाइज वी हैव टू ट्रैवर्स दिस पर्टिकुलर ट्री एंड विल हैव टू फाइंड द सीक्वेंस ऑफ द नोड आफ्टर द ट्रैवर्सिंग। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एल्गोरिथम देखते हैं, इसकी एल्गोरिथम कैसे होती है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च की व्हेन वी आर गोइंग टू ट्रैवर्स द ट्री। तो यहाँ पर सबसे पहला जो स्टेप है वो है पुट द रूट नोड ऑन अ क्यू। हाँ, और एक चीज और बताना चाहूंगा मैं कि अगर आप BFS को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, so for implementing breadth first search we'll have to use the concept of queue when we are going to implement this BFS in programming. So we'll have to use the concept of queue, and queue concept you have already understand in the previous semester and the subject was data structure. ये already आप लोगों ने किया हुआ है। तो जब भी आप BFS को इम्प्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पर क्यू का कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है। और क्यू में मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्यू में जब भी हम क्यू को इम्प्लीमेंट करते हैं तो इंसर्शन और डिलीशन के लिए व्हेन वी आर गोइंग टू इंसर्ट द एलिमेंट एंड व्हेन वी आर गोइंग टू रिमूव एनी एलिमेंट फ्रॉम द क्यू, सो वी हैव टू सेपरेट इंडिविजुअल एंड by which we can add or insert the element to queue or we can remove the element from the queue। मतलब क्यू में एलिमेंट को ऐड करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए हमारे पास रियर एंड होता है और क्यू में एलिमेंट को रिमूव करने के लिए हमारे पास फ्रंट एंड होता है। तो मतलब दो एंड से यहाँ पे काम होता है जब हम एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं और जब हम एलिमेंट को क्यू से रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप है एल्गोरिथम का वो है कि पुट द रूट नोड ऑन अ क्यू। मतलब रूट नोड हमें क्या करना है, क्यू पर इंसर्ट करना है। मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं जो पहला जो नोड है वो नोड ए है, तो ए को अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे क्यू के अंदर। नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हमें एक लूप यहाँ पर चलाना होगा और लूप ये जब तक चलेगा जब तक कि क्यू एम्प्टी ना हो जाए, ठीक है। जैसे क्यू एम्प्टी हो जाएगी ये पर्टिकुलर लूप ब्रेक हो जाएगा और कंट्रोल इसके बाहर आ जाएगा, ठीक है। और इस लूप में हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले रिमूव अ नोड फ्रॉम अ क्यू, मतलब जो हमने पर्टिकुलर नोड क्यू के अंदर इंसर्ट किया है उस पर्टिकुलर नोड को हमें रिमूव करना है, ठीक है। देन उस पर्टिकुलर नोड को हमें सक्सेसफुली ट्रैवर्स करना है और फिर हमें क्या करना है, उसके जो चाइल्ड हैं वो क्यू के अंदर हमें इंसर्ट करना है, ठीक है। और ये तीनों प्रोसेस जब तक रिपीट होंगी, 3 स्टेप जब तक रिपीट होंगी जब तक कि क्यू एम्प्टी नहीं है। जैसे एम्प्टी क्यू जो है वो एम्प्टी हो जाएगी तो आपका लूप ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से आपका कंट्रोल बाहर आ जाएगी, ठीक है। और थर्ड स्टेप, अगर क्यू एम्प्टी नहीं है, क्यू एम्प्टी है, देन विल हैव टू रिटर्न दी वैल्यू। मतलब क्यू में क्यू कब एम्प्टी होगी, जब आपके ट्री में कोई भी नोड अवेलेबल नहीं होगा। एट दैट केस, in that case your queue will be empty, so there is no need of breadth first search in that particular case। so start करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ट्री आपको दिया हुआ है, तो ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च के अकॉर्डिंग सबसे पहले 0th लेवल पे जो भी आपका नोड है उसको अपन क्यू में रखेंगे। मतलब सीक्वेंस में पहला नोड आएगा, दैट इज योर रूट नोड, ठीक है। ये ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च है, दैट मीन्स लेवल वाइज हमें क्या करना है, सारे नोड्स को ट्रैवर्स करना है। नाउ कम टू द लेवल 1 ऑफ द ट्री। लेवल 1 में हमारे पास क्या है, ब्रेड्थ वाइज सबसे पहला नोड क्या है, नोड बी है। देन ब्रेड्थ वाइज सेकेंड नोड क्या है हमारे पास, सी है। सो द सीक्वेंस विल बी बी सी
एट द लेवल 1, ठीक है। नेक्स्ट लेवल देखें, लेवल 2 देखेंगे अपन ट्री का। तो लेवल 2 में हमारे पास 4 नोड है, जिसमें पहला नोड D है, देन E है, देन S है, देन G है। सो according to the breadth first search concept, the sequence of this particular tree after traversing, that is A, B, C, D, E, F, G. That means we'll have to traverse all the nodes which is present in a tree breadth wise. Level wise we'll have to traverse the node which is available in a tree. So like that you can perform DFS also. DFS भी कुछ इसी तरह से आप कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं DFS। तो DFS क्या है? डेप्थ फर्स्ट सर्च है। यहाँ पर ब्रेड्थ वाइज नहीं, आपको डेप्थ वाइज क्या करना है? ट्रेवर्स करना है ट्री के एलिमेंट। और जैसा कि मैंने बताया DFS में कॉन्सेप्ट यूज हुआ था क्यू का, जिसमें 2 एंड होते हैं, इंसर्शन, और इंसर्शन के लिए अलग और डिलीशन के लिए अलग। तो यहाँ पर DFS की बात करेंगे, डेप्थ फर्स्ट सर्च की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो आपका कॉन्सेप्ट यूज होगा वो यूज होगा स्टैक का। और स्टैक भी आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर में अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। तो स्टैक जो होता है इसमें केवल एक ही एंड होता है एलिमेंट को स्टैक में पुश करने के लिए और एलिमेंट को स्टैक से पॉप अप करने के लिए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका एल्गोरिथम। एल्गोरिथम में पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें स्टैक में एलिमेंट को पुश करना है, ठीक है। यहाँ पर आप क्यू की जगह स्टैक कर लीजिएगा, ठीक है। एलिमेंट को हमें पुश करना है। कौन सा एलिमेंट? जो कि रूट नोड पे अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमें? सेकंड स्टेप जो है वो लूप की है। और लूप क्या सर्च करेगा? लूप सर्च करेगा पहले whether your stack is empty or not. If it is not empty, then we'll have to follow this 3 steps. स्टैक एम्प्टी नहीं है तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा? जो भी नोड आपने स्टैक के अंदर रखा है, स्टैक के अंदर इंसर्ट किया है, सबसे पहले वो पॉपअप होगा स्टैक से, देन इट विल बी द गोल नोड एंड इट विल बी प्रोसेस सक्सेसफुली, देन पुश ऑल द चाइल्ड ऑफ द नोड इन अ स्टैक। मतलब एक नोड के जो आपने पहला नोड इंसर्ट पुश किया है स्टैक के अंदर, सबसे पहले उसको प्रोसेस करेंगे, ट्रैवर्स करेंगे, और उसके बाद उसके चाइल्ड को अपन स्टैक के अंदर पुश करेंगे। और ये प्रोसेस रिपीट होता जाएगा जब तक कि आपका स्टैक एम्प्टी न हो जाए, ठीक है। तो इट इज अ डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ वाइज हमें क्या करना है? ट्रैवर्सिंग का सीक्वेंस यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो आप देख सकते हैं वही ट्री हमारे पास है जो हमने BFS टेक्निक में लिया था, ठीक है। तो इसमें 3 लेवल्स आपके हैं, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है? डेप्थ वाइज लेना है। सबसे पहले नोड A को हमें असाइन करना है, ठीक है। देन लेफ्ट हैंड साइड में जाना है हमें, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर नोड B है लेवल 1 पर, और फिर नोड आपका आ जाएगा D आ जाएगा। D क्यों आएगा? C क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इट इज अ डेप्थ फर्स्ट सर्च। हमें डेप्थ वाइज जाना है, डेप्थ वाइज सारे नोड को ट्रेवर्स करना है जो कि ट्री में अवेलेबल है, ब्रेड्थ वाइज सर्च नहीं करना है, ठीक है। देन द सीक्वेंस विल बी A B D। देन अब और कोई है क्या यहाँ पे? आगे कोई और D का चाइल्ड है क्या? D का चाइल्ड अवेलेबल नहीं है। देन E नोड विल बिकम इन अ सीक्वेंस, ठीक है। देन C, then F, then G. So like that you can traverse the tree, you can traverse each and every node which is present in a tree using depth first search algorithm, ठीक है। अब ये तो बात हुई कि मैंने BFS और DFS आपको विथ रेस्पेक्ट टू ट्री बताया, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में ऐसे आता है कि कोई ग्राफ दे दिया जाता है और बोला जाता है कि इस पर आप ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च या डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम अप्लाई करिए और इसमें नोड का सीक्वेंस हमें बताइए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो इस तरह से है, इस तरह से आपको ये ट्री दे दिया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको मैं ट्यूटोरियल में दे रहा हूँ, ठीक है। इसका आपको BFS और DFS सीक्वेंस आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि BFS और DFS कैसे विथ रिस्पेक्ट टू ट्री अपन करेंगे, उसी टेक्निक का यूज करके आप इसका सीक्वेंस मुझे निकाल के बताइएगा। इट इज़ अ ट्यूटोरियल क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि अगर आपको BFS और DFS अगर ग्राफ के रेफरेंस में आया तो कैसे आप यहाँ पर ग्राफ के सारे नोड को ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ग्राफ ट्रेवर्सल टेक्निक क्या है। तो ग्राफ ट्रेवर्सल टेक्निक वही है आपकी ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च। द फंडा विल बी सेम हियर। ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप क्यू का यूज करेंगे। क्यू का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है।
और डेप्थ फर्स्ट सर्च का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आपको स्टैक का यूज करना होगा, दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट इन लास्ट आउट। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि लॉजिक क्या होता है, हाउ वी कैन traverse all the nodes which is available in a graph using breadth first search and depth first search। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द एल्गोरिथम ईच नोड n ऑफ a g, n का मतलब इट कैन बी एनी नोड of the given graph G will be one of three state called status of n। मतलब यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर मैंने ये बताया है कि ग्राफ G के नोड की 3 स्टेटस होती है यहाँ पे। तो स्टेटस 1 की बात करें, स्टेटस 1 की बात करेंगे तो स्टेटस 1 का मतलब क्या है, इट इज अ रेडी स्टेट ऑफ द पर्टिकुलर नोड और एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन अ ग्राफ। मतलब ऐसा नोड जिसका स्टेटस 1 है उसको हम कहेंगे कि नोड जो है वो रेडी स्टेट में है। ठीक है, देन स्टेटस 2 का मतलब है अगर किसी पर्टिकुलर नोड का स्टेटस 2 हो जाता है दैट मीन्स वो पर्टिकुलर नोड क्या है, वेटिंग स्टेट में है एंड इट इज अबाउट टू प्रोसेस होने जा रहा है नोड। ठीक है, थर्ड स्टेट जो है वो है प्रोसेस स्टेट है, मतलब आपका जो पर्टिकुलर नोड ग्राफ में अवेलेबल है वो प्रोसेस हो रहा है या हो चुका है। ठीक है, सो देयर आर 3 पर्टिकुलर status of the particular node which is present in a given graph। तो देखते हैं breadth first search how we can apply the algorithm, कैसे अपन अप्लाई करेंगे एल्गोरिथम का। ठीक है, और BFS का यूज करने के लिए मैंने आपको बताया BFS जो कॉन्सेप्ट किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, इट वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यू के कॉन्सेप्ट पे यहाँ पर काम करता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन इसका एल्गोरिथम की कैसा एल्गोरिथम है। ठीक है, तो दिस एल्गोरिथम एग्जीक्यूट द ब्रेडथ फर्स्ट सर्च ऑन अ ग्राफ G बिगिनिंग एट द स्टार्टिंग नोड A। मतलब आपको कोई ग्राफ दिया है उसमें आपको बिगिनिंग नोड दिया रहेगा, that means you'll have to start the traversing of that particular graph from the particular given node। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि नोड A से आपको ट्रेवर्सिंग स्टार्ट करनी है, मतलब सीक्वेंसिंग में जो पहला नोड आएगा वो नोड A होगा। ठीक है, स्टेप 1 देखें, स्टेप 1 का मतलब यहाँ पर क्या है, इनिशियलाइज ऑल द नोड टू द रेडी स्टेट। मतलब ग्राफ में जितने भी नोड अवेलेबल हैं, सपोज ग्राफ में 50 नोड अवेलेबल हैं, तो सबसे पहली स्टेप क्या होगी, पहली स्टेप होगी कि उन 50 नोड्स को आपको क्या करना पड़ेगा, रेडी स्टेट अलोकेट करनी होगी। ठीक है, रेडी स्टेट अलोकेट करनी होगी। ठीक है, देन सेकंड स्टेप देखें, सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप ये है पुट दी स्टार्टिंग नोड ए। जैसा कि मैंने बताया कि जो भी ग्राफ आपका एग्जाम में आएगा उसका आपको ब्रेडथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग सीक्वेंसिंग ट्रैवर्सिंग निकालना है। ठीक है, तो उसमें आपको एक इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट या आप कह सकते हैं बिगिनिंग नोड या रूट नोड आपका दिया रहेगा। ठीक है, ग्राफ में कि कहाँ से आपको ट्रैवर्सिंग स्टार्ट करनी है, तो आपको स्टेप 2 के अकॉर्डिंग क्या करना है, उस पर्टिकुलर नोड को सबसे पहले आपको क्यू में इंसर्ट कर देना है, और जैसे ही वो क्यू में इंसर्ट हो जाएगा तो आपको उस पर्टिकुलर नोड का स्टेटस क्या कर देना है, 2 कर देना है, एंड स्टेटस 2 इज वेटिंग स्टेट। दैट मीन्स योर पर्टिकुलर नोड इज अबाउट टू प्रोसेस, मतलब आपका जो पर्टिकुलर नोड है उसका स्टेटस अब रेडी स्टेट से वेटिंग स्टेट में आ गया है, दैट मीन्स वो प्रोसेस होने वाला है। अब थर्ड स्टेप की बात करेंगे, तो थर्ड स्टेप में यहाँ पर अपन क्या लगाएंगे, लूप लगाएंगे। लूप कैन बी एनीथिंग, ठीक है, एज पर योर कंफर्ट। आप वाइल लूप लगा सकते हैं, फॉर लूप लगा सकते हैं, या डू वाइल लूप लगा सकते हैं। जैसे जिस भी लूप में आप कंफर्ट हो वो अपनी कंफर्टनेस के हिसाब से आप लूप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। और इस लूप में हमें करना क्या है, लूप में हमें स्टेप 4 एंड 5 जो दी है वो हमें रिपीट करते हुए जाना है, और वो 4 और 5 स्टेप जब तक रिपीट होंगी जब तक कि क्यू आपका एम्प्टी नहीं है। मतलब हर इटरेशन में आपको क्या चेक करना है, वेदर क्यू इज एम्प्टी और नॉट। ठीक है, देन स्टेप 4 क्या है जिसको हमें रिपीट करना है ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशन ऑफ अ लूप। तो लूप की कंडीशन के बेसिस पे स्टेट 4 है, स्टेट 4 में हमें क्या करना है, रिमूव द फ्रंट नोड n of a queue process n and change the status of n to process state ना। स्टेप 4 में हमें क्या करना है, स्टेप 4 में हमें वो पर्टिकुलर नोड, वो पर्टिकुलर एलिमेंट क्यू से रिमूव करना है फ्रॉम द फ्रंट एंड। ठीक, और उसका उस पर्टिकुलर नोड का स्टेटस हमें क्या कर देना है, 3 कर देना है, मतलब वो पर्टिकुलर नोड
प्रोसेस हो चुका है, सीक्वेंस में आ चुका है, अब उस नोड को हम दोबारा ट्रैवल नहीं करेंगे। स्टेप 5 क्या है? उस पर्टिकुलर नोड के रिमूव होने के बाद आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर नोड के जितने भी एडजेसेंट नोड हैं, मतलब उसके नेबर नोड हैं, उनका स्टेटस क्या कर देना है, उनका स्टेटस वेटिंग स्टेटस में आपको कर देना है। ठीक है, इनिशियली सारे नोड का स्टेटस 1 किया था अपन ने, रेडी स्टेट में थे। स्टेप 5 में हमने क्या किया, उस पर्टिकुलर नोड के रिमूव होने के बाद उस पर्टिकुलर नोड के जो भी ग्राफ के अकॉर्डिंग जो भी एडजेसेंट एलिमेंट है, मतलब नेबर्स हैं, डायरेक्ट कनेक्टेड नोड हैं, उन सारे नोड का स्टेटस अपडेट कर देना है 1 से 2। ठीक है, और ये पर्टिकुलर लूप जब तक चलेगा जब तक कि क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती, एंड एट द लास्ट स्टेप 6 एग्जिट। ठीक है, आइए देखते हैं इसका एग्जांपल है, इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा आपको। तो यहाँ पर देखिएगा आप, मैंने इसमें मार्किंग करके रखी हुई है, मार्किंग पे आप मत जाइएगा, जैसा जैसा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वैसा वैसा आप इसको करिएगा। सपोज ये ग्राफ आपको गिवन है, इस ग्राफ का आपको ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च के अकॉर्डिंग यहाँ पर सीक्वेंस आपको फाइंड आउट करना है, मतलब इसको BFS एल्गोरिथम लगाना है और उसका सीक्वेंस आपको निकालना है। ग्राफ में कितने हमारे पास नोड अवेलेबल है, A B C D E F, मतलब 5 नोड हमारे पास, सॉरी 6 नोड हमारे पास अवेलेबल है इस पर्टिकुलर ग्राफ में। ठीक है, और जैसा कि गिवन है कि आपका जो स्टार्टिंग नोड है वो क्या है, A है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम ऑफ BFS हमें क्या करना है, सबसे पहली स्टेप में सभी नोड को हमें क्या कर देना है, रेडी स्टेट अलॉट कर देना है। तो आप देख सकते हैं सभी नोड को मैंने रेडी स्टेट दे दिया है, नोड A को 1 दिया है, नोड B को हमने 1 दिया है, नोड C को हमने 1 दिया है, D को 1 दिया है, E को 1 दिया है और F को भी 1 दिया है। मतलब सारे नोड क्या है, रेडी स्टेट में आ गए हैं। दे आर नाउ गोइंग फॉर दी वेटिंग स्टेट, मतलब ये सारे नोड जो है वो रेडी हो चुके हैं और वेटिंग स्टेट में आने के लिए तैयार हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहला जो नोड है, अब हमारा लूप स्टार्ट होगा, सॉरी स्टेप 2 हमें क्या करनी है, स्टेप 2 का मतलब क्या है कि जो हमारा पास स्टार्टिंग नोड है हमें उसको क्या करना है, क्यू में इंसर्ट कर देना है। तो हमारा स्टार्टिंग नोड क्या है, A है, इसको हमने क्यू के अंदर इंसर्ट कर दिया है, देख सकते हैं आप क्यू के अंदर इसको इंसर्ट कर दिया है। तो जैसे ही इंसर्ट हो गया मतलब ये वेटिंग स्टेट में आ गया, मतलब अब इसका स्टेट जो है वो रेडी स्टेट से अब ये वेटिंग स्टेट में आ चुका है। ठीक है, देख सकते हैं आप, है ना, स्टेटस इसका 2 हो गया। नाउ योर लूप इज गोइंग टू एग्जीक्यूट, अब आपका लूप एग्जीक्यूट होने जा रहा है। तो सबसे पहले अपन देखें कि क्यू एम्प्टी है क्या, नहीं क्यू एम्प्टी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मैंने एक एलिमेंट को इंसर्ट किया है। तो क्यू एम्प्टी नहीं होगा तो क्या होगा, अगर क्यू एम्प्टी नहीं है तो स्टेप 4 और 5 रिपीट होंगे। तो स्टेप 4 क्या होगी, स्टेप 4 होगी कि जिस भी पर्टिकुलर एलिमेंट को आपने क्या किया है, इंसर्ट किया है, उसे अब हमें रिमूव करना है। तो A को मैंने इंसर्ट किया था, नाउ A इज रिमूव फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्यू। ठीक है, और इसका स्टेटस रिमूव होने के बाद क्या हो गया, 2 से कितना हो गया, इसका स्टेटस 3 हो गया। नाउ दिस पर्टिकुलर एलिमेंट इज प्रोसेस। ठीक है, मतलब ये सीक्वेंस में हमारे आगे नहीं आएगा, इसको बिल्कुल भी हमें नहीं लेना है क्योंकि इसका जो सीक्वेंस है वो बन चुका है। ठीक है, फर्स्ट अब हमें क्या करना है, स्टेप 5 देखें, क्योंकि स्टेप 4 में ये रिमूव हो गया, स्टेटस प्रोसेस स्टेट में आ गया। अब 5 स्टेप देखें, वो पर्टिकुलर नोड जो कि क्यू से रिमूव हुआ है उसके एडजेसेंट एलिमेंट या नोड को हमें क्या करना है, उनका स्टेटस 1 से रेडी स्टेट से क्या कर देना है, 2 कर देना है, वेटिंग स्टेट में चेंज कर देना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ए के एडजेसेंट एलिमेंट कौन कौन से हमारे पास, मतलब नेबर कौन से हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड है। ए से आप देख सकते हैं बी है, सी है और ई है। तो हमें क्या कर देना है, इनका सारा स्टेटस जो है वो क्या कर देना, 1 से 2 कर देना है। देखिए बी का भी 1 कट करके 2 स्टेटस हो गया, सी का भी 1 कट करके यहाँ पे 2 स्टेटस हो गया, ई का भी 1 कट करके 2 स्टेटस हो गया है, because these three nodes are adjacent to A and they all are directly connected to A. D और F को हमने कंसीडर नहीं किया है क्योंकि D और F क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं A से। ठीक है, अब देखेंगे अपन कि क्या करना है हमें। नाउ
स्टेप 5 में हमने क्या किया, बी सी ई को हमने क्यू के अंदर इंसर्ट किया और क्यू में इंसर्ट करने के बाद इनका स्टेटस हमने 1 से 2 कर दिया, बी सी और ई को। अब चेक होगा कंडीशन क्या, वेदर क्यू इज एम्प्टी और नॉट। नाउ क्यू इज नॉट एम्प्टी अगेन, क्यू आपका एम्प्टी नहीं है क्योंकि इसमें बी सी और ई अवेलेबल हैं, ठीक है। तो स्टेप 4 रिपीट होगी, रिमूव द फ्रंट नोड एन ऑफ अ क्यू प्रोसेस एन, मतलब जो पर्टिकुलर एलिमेंट है क्यू के अकॉर्डिंग, क्यू के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वो कौन सा एलिमेंट रिमूव होगा, यहाँ से बी एलिमेंट रिमूव होगा, क्योंकि क्यू जो है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के फैशन पे काम करती है ना, यही कॉन्सेप्ट यही प्रिंसिपल होता है क्यू का। तो यहाँ पर जो फ्रंट है वो इस पर्टिकुलर नोड पर है और जहाँ पर फ्रंट होता है वहीं से पर्टिकुलर एलिमेंट रिमूव होता है, बी एलिमेंट यहाँ से रिमूव हो चुका है और जैसे ही एलिमेंट रिमूव होगा तो इसका स्टेटस हमें क्या कर देना है, 2 से 3 कर देना है, मतलब बी एलिमेंट जो है वो क्या है, वो प्रोसेस हो चुका है, ठीक है। और जो भी एलिमेंट प्रोसेस हो गया है जिसका स्टेटस 3 हो गया है, उसके बाद स्टेप 5 रिपीट करनी है और स्टेप 5 में क्या है, जो एलिमेंट रिमूव हुआ है उसके पर्टिकुलर नेबर, उस पर्टिकुलर नोड के नेबर या एडजेसेंट एलिमेंट या डायरेक्टली कनेक्टेड एलिमेंट हमें क्या करना है, क्यू के अंदर ऐड करना है और उनका स्टेटस रेडी स्टेट से वेटिंग स्टेट में अपडेट कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बी जो एलिमेंट या नोड है आपका रिमूव हुआ है, ठीक है। तो इसके पर्टिकुलर एडजेसेंट एलिमेंट कौन से, डी और एफ है, तो डी और एफ भी क्या होंगे, क्यू में ऐड हो जाएंगे और क्यू में ऐड होने के बाद इनका भी स्टेटस हो जाएगा 1 से 2 हो जाएगा, ठीक है। अब जो एलिमेंट हमारे पास क्यू में अवेलेबल है वो है सी ई डी एफ, ठीक है। तो सी डी ई एफ एलिमेंट अवेलेबल है, वापस आपका लूप रिपीट होगा, कंडीशन चेक होगी, तो क्यू इज नॉट एम्प्टी अगेन। अब क्या करेंगे, अब हमें रिमूव करना है वो पर्टिकुलर एलिमेंट जो कि नेक्स्ट एलिमेंट है सी, सी को रिमूव किया हमने, तो सी का भी स्टेटस 1 से 2 हुआ था और 2 से अब ये 3 हो गया, तो सी भी प्रोसेस हो गया है, ठीक है। तो सीक्वेंस भी देखते जाइएगा आपका सीक्वेंस कैसे बनता जा रहा है, ए बी सी, सी रिमूव हुआ। स्टेप 5, इसके एडजेसेंट एलिमेंट को हमें क्या करना है, क्यू में ऐड करना है और उनका स्टेटस रेडी स्टेट से वेटिंग स्टेट में अपडेट कर देना है। तो सी के एडजेसेंट एलिमेंट देखिए क्या है हमारे पास, सी के एडजेसेंट एलिमेंट ए है, ए को हम कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका स्टेटस। सी का डायरेक्टली जो है वो ई है, तो ई भी यहाँ पर क्या है, ई भी यहाँ पर कौन सी स्टेट में है, वेटिंग स्टेट में है, ठीक है। और डी भी यहाँ पर वेटिंग स्टेट में है, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा नेबर नहीं है जो क्यू के अंदर वापस से ऐड होगा, क्योंकि ये एलिमेंट क्या है, वेटिंग हो रहा है, मतलब क्यू के अंदर वेट कर रहे हैं अपने प्रोसेस होने का, तो इनको भी कंसीडर हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये यहाँ से रिमूव हो गया, देन फिर से रिपीट होगा। अब क्यू में एलिमेंट कितने अवेलेबल हैं, ई डी और एफ, ठीक है। ई डी और एफ 3 एलिमेंट अवेलेबल हैं, वापस से क्यू आपका चेक होगा वेदर इट इज एम्प्टी और नॉट, तो क्यू इज नॉट एम्प्टी नाउ, एम्प्टी नहीं है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो रिमूव होगा और उसका स्टेटस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है, ई है, ये रिमूव होगा और जैसे ये रिमूव हुआ तो स्टेटस 2 से अब 3 हो गया, नाउ इट इज ऑल्सो प्रोसेस, ये भी प्रोसेस हो गया। और स्टेप 5 के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट रिमूव होता है उसके पर्टिकुलर एडजस्टमेंट एलिमेंट को अपन क्या करते हैं, क्यू के अंदर ऐड करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ई का जो एडजस्टमेंट एलिमेंट है वो सी है, लेकिन सी ऑलरेडी प्रोसेस्ड है, इसका स्टेटस आप देख सकते हैं। ई का डायरेक्ट यहाँ पर ए से भी कनेक्शन है, कनेक्टेड है, तो यहाँ पर ए भी ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है और एफ भी प्रोसेस होने के लिए वेट कर रहा है, इसका स्टेटस भी 2 है, तो इन तीनों को भी हम कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है। दैट मीन्स स्टेप 5 भी आपकी कंप्लीट हो गई। अब स्टेप वापस 3 से 3 रिपीट होगी, इसमें लूप आपका कंटिन्यूस चेक करेगा क्यू इज एम्प्टी और नॉट, क्यू इज अगेन नॉट एम्प्टी बिकॉज इट इज हैविंग डी और एफ, दो एलिमेंट यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो एलिमेंट वो रिमूव होगा स्टेप 4 रिपीट होने पर, डी एलिमेंट यहाँ पर क्या होगा, रिमूव होगा, तो डी एलिमेंट रिमूव होगा, ठीक है। तो इसका स्टेटस क्या हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा, ये भी प्रोसेस हो जाएगा। और स्टेप 5 में जो भी एलिमेंट रिमूव होता है उसका नेबर को अपन क्या करते हैं, क्यू के अंदर इंसर्ट करते हैं। तो डी के डायरेक्ट जो नेबर्स हैं वो देखिए, डी का डायरेक्ट नेबर क्या है, बी है, बी को भी हम ऐड नहीं कर सकते हैं दोबारा क्योंकि ये प्रोसेस हो चुका है,
सी को भी नहीं कर सकते, ये भी प्रोसेस हो चुका है, और डी से ई भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये भी इसका नेबर है, तो ये भी ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है। तो इन तीनों को अपन क्यू के अंदर ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टेप 5 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। वापस से स्टेप 3, स्टेप 3 में क्या होगा, डू फिर से चेक करेगा क्यू इज एम्प्टी और नॉट। अभी क्यू एम्प्टी नहीं है, यहाँ पर एफ अवेलेबल है, ठीक है। और फिर क्यू से क्या रिमूव होगा, एफ रिमूव होगा, और एफ के रिमूव होते ही इसका स्टेटस प्रोसेस स्टेट से क्या हो जाएगा, सॉरी वेटिंग स्टेट से क्या हो जाएगा, प्रोसेस स्टेट में चेंज हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। और फिर देखेंगे कि क्यू में इसके नेबर क्या इंसर्ट हो सकते हैं क्या, तो इसके डायरेक्टली नेबर कौन से हैं, बी और ई हैं। तो बी भी ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है और ई भी प्रोसेस हो चुका है, तो दोनों को अपन ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और फिर क्या होगा, और स्टेप 5 कंप्लीट हो जाएगी और वापस से स्टेप 3 रिपीट होगी। अब यहाँ पर आपका लूप चेक करेगा वेदर क्यू इज एम्प्टी और नॉट। तो क्यू यहाँ पर देखिएगा, क्या क्यू में अब कोई एलिमेंट है कि हमारे पास, नहीं है, मतलब क्यू में जितने भी एलिमेंट इंसर्ट किए गए थे वो सारे स्टेप बाय स्टेप क्या हो गए, रिमूव हो चुके हैं, ठीक है। नाउ क्यू इज एम्प्टी, तो लूप यहाँ पर ब्रेक होगा और एट द लास्ट आपका स्टेप 6 एग्जीक्यूट होगा, दैट इज एग्जिट फ्रॉम दी लूप। तो इस तरह से आपका ये सीक्वेंस तैयार हो गया, ए बी सी ई डी एफ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसका ट्री भी जनरेट कर सकते हैं, ए से डायरेक्ट ए से बी, बी से सी एंड सी ए से ई, देन बी से डी और एफ। तो इस तरह से आप इसका ट्री भी जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हैं फॉर द ट्रैवर्सिंग ऑफ द ग्राफ एंड टू फाइंड द सीक्वेंस ऑफ द पर्टिकुलर नोड, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट कि कैसे BFS को ट्री के रेस्पेक्ट में हम यूज करें और कैसे ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम को ग्राफ के रेफरेंस में हम यूज करें, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो स्टूडेंट्स को आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही करते हैं और नेक्स्ट टर्म पे अपन देखेंगे कि हाउ वी कैन अप्लाई DFS एल्गोरिथम, डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम फॉर ट्रैवर्सिंग दी graph node. Thank you students.